हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आप सभी बच्चों का बीसीसी एलई 2026 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर हर एक बच्चा ये जानना चाहता है कि सर किस रैंक पर किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच हमें मिल सकती है। तो देखिए यहां पर आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं बीसीई भागलपुर। बीसीई भागलपुर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर हर एक ब्रांच के अंदर किस रैंक तक कॉलेज आपको मिल सकता है वो सारी जानकारी हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है आज ये जो स्लाइड मैंने रेडी करवाई है इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा इस तरीके का है जो आपको शायद थोड़ा कम दिख रहा होगा, पर चिंता मत कीजिए, मैं बोलूंगा सारी चीजें तो आपको सब कुछ पता चलेगा। और वैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड जो होगी उसको और प्रॉपर विजिबल बना के लाऊंगा, कंटेंट बहुत ज्यादा था इस वजह से। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर में देखिए दो कैटेगरी की सीट्स यहां पर अवेलेबल है, एक फीमेल सीट और एक जनरल सीट। अगर हम लोग जनरल सीट की पहले बात करें तो यूआर के अंदर ये फर्स्ट राउंड में ओपनिंग 6 से क्लोजिंग 24 यानी 24 रैंक तक, यूआर रैंक 24 तक लिख देता हूं यहां पर अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो। यूआर रैंक 24 तक आपको जनरल के अंदर सिविल इंजीनियरिंग मिला था, ध्यान रखिएगा ये चीज। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें सर ये तो ओपनिंग रैंक है, फिर सेकंड राउंड हुआ होगा, स्पॉट राउंड हुआ होगा, मैंने कहा बिल्कुल हुआ होगा, पर ये ऐसी सीट है जिसको कोई छोड़ता नहीं है। ये ऐसी सीट है बेटा जिसको कोई छोड़ता नहीं है। तो अगर आप सेफली एक बात करो तो आप अगर 35 रैंक तक हो ना तो आप सोच सकते हो कि भागलपुर के अंदर यूआर कैटेगरी में आपको सिविल की सीट मिल सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं यहां पर सर एससी कैटेगरी के अंदर, अगर एससी कैटेगरी के अंदर मैं बात करूंगा तो अब यहां कैटेगरी रैंक बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो कैटेगरी होती है ना उसके अंदर कैटेगरी रैंक के बेसिस पर कॉलेज अलॉट होता है। तो इसमें एससी में जो 10 रैंक था उसको पहला सीट मिला और जो 17 रैंक था उसको दूसरा सीट मिला। ध्यान रखिएगा, अगेन मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि ये सीट को छोड़ता नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। अगर आप कैटेगरी रैंक 25 तक है तो आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि एससी कैटेगरी में आपको भागलपुर मिल सकता है। ईबीसी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो ये 8 रैंक से 16 रैंक तक गया है। अगेन ये फर्स्ट राउंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपके सामने है, तो आप यहां पर ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर आपकी रैंक 25 तक आ रही है ईबीसी के अंदर तो आपको भागलपुर के अंदर सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है ईबीसी कैटेगरी में। डीक्यू कैटेगरी जो होती है बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। एक सीट थी यहां पर जो रैंक नंबर 6 डीक्यू के अंदर जिसका रैंक नंबर 6 था ना उसको मिला है, और इससे ज्यादा की आप उम्मीद भी मत करो, ज्यादा से ज्यादा 7-8 तक ही जा सकता है। बीसी कैटेगरी में अगर बात करूंगा तो एक सीट थी जो 14 रैंक वाले को मिला। ध्यान रखना बीसी में 14 रैंक है ये, तो अगर आप सेफ एंड पे होना चाहते हो तो 20 रैंक तक आपको बीसी के अंदर सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है। तो कैटेगरी वाइज मैंने आपको वहां पर बता दिया है। अब सर फीमेल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो फीमेल वाले सेगमेंट को भी आप देख सकते हो, यूआर के अंदर रैंक 4 से शुरू होके 85 पे खत्म हो रहा है। ये थोड़ा सा आगे तक चला जाता है क्योंकि फीमेल रैंक है, ये है तो यूआर लेकिन फीमेल सीट है। अब मान लो कि लास्ट के 50 रैंक तक कोई फीमेल कैंडिडेट ही उसमें नहीं है तो ये और आगे भी जा सकता है। तो आप अगर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो आप मान सकते हो 140 तक भी ये जा सकता है फीमेल की केस में। अगर आप एससी कैटेगरी में है और कैटेगरी रैंक आपका 23 है, एक ही सीट था यहां पर, तो 23 रैंक वाले को ये सीट मिली है। अगेन अनप्रिडिक्टेबल है, एससी कैटेगरी ऊपर से फीमेल, दोनों चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि फीमेल सीट है तो फीमेल सीट फीमेल कैंडिडेट को मिलने वाला है, और फीमेल में एससी कैटेगरी है तो आप समझ सकते हैं कि ये रैंक थोड़ा सा आगे भी जा सकता है 40 तक, और सरप्राइज भी हो सकता है कि 23 से पहले ही रुक जाए। सर ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए ऐसा कैंडिडेट जो एससी कैटेगरी से और फीमेल कैंडिडेट है और उसका रैंक अगर 6 आया और उसने भागलपुर में सिविल में इंटरेस्ट दिखाया तो ऐसी कंडीशन में उसको डायरेक्ट मिल जाएगा, फिर बाकी सारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। पर एक आइडिया अपन लगा सकते हैं कि सर यहां पर 40 रैंक तक आप फाइट कर सकते हो। ये कैटेगरी इस साइड वाली जितनी भी रैंक है बेटा वो कैटेगरी रैंक है, इधर जितनी भी रैंक है वो यूआर रैंक के बेसिस पे मैं बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 99 रैंक वाले को मिली है ये सीट। आप अनुमान लगा सकते हैं अगर आपकी रैंक 130 आ रही है, अगेन बोल रहा हूं ईडब्ल्यूएस में रैंक 130 और फीमेल, ये दोनों चीजें आपके पास में होगी ना तब आप उस 130 वाली सीट को लेने की सोच सकते हो। और ईबीसी के अंदर अगर बात करूंगा तो ये 77 पे गई थी, आप यहां पर फिर से 130 के बारे में सोच सकते हो। और अगर बीसी कैटेगरी की बात करूंगा तो ये 46 तक गई थी, आप यहां पर ज्यादा मत सोचो, लेकिन अगर आप 80 तक आ रहे हो उस कैटेगरी में
तो आप इस सीट को ग्रैब कर सकते हो। तो यहां पर दो कैटेगरी में सीट्स आपको दी गई है, एक वो सीट जिस पर सबका हक है, एक वो सीट जिस पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट का हक है। तो उसके बेसिस पर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपकी रैंक कहां तक आती है जिसमें आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। सर ये तो सिविल इंजीनियरिंग हुआ। अगर ऐसे ही हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस यानी सीएससी की बात करें, तो सबसे पहले जनरल में आप देख लीजिए, जनरल में ये रैंक 14 से शुरू हुआ है और 76 पर खत्म हो गया बेटा। और ये बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाला क्योंकि कोई इस सीट को छोड़ने वाला नहीं है। तो 95 रैंक तक अगर आप जनरल में आ रहे हो तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि सर सीएससी के अंदर में जा सकता हूं, भागलपुर के अंदर। वहीं अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूंगा तो ये रैंक 39 से शुरू हुआ है और 49 तक गया है। अगेन अगर आप 80 तक आ रहे हो तो आप उम्मीद लगाओ, इससे ज्यादा मत लगाओ। 80 तक क्यों सर? क्योंकि फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट का डेटा मैं आपको दे रहा हूं, सेकंड राउंड में थोड़ा सा और आगे गया होगा, थोड़ा सा गया होगा, बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि जो टॉप कॉलेजेस होते हैं ना, उसमें कोई बच्चा अपनी सीट छोड़ता नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को भागलपुर मिल गया, किसी को एमआईटी मिल गया, अब वो अपनी सीट छोड़कर कहां जाएंगे? इस काउंसलिंग से उसको आईआईटी तो मिलना नहीं है। उसका टारगेट ये रहा होगा कि कहीं ना कहीं भागलपुर या एमआईटी या फिर मेरे घर के आसपास का जो कॉलेज होगा। तो बेस्ट कॉलेज मिल जाता है ना, तो उनकी रैंक में ज्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन वही निचले वाले जो कॉलेज होते हैं ना, उनकी रैंक में बहुत ज्यादा फर्क आता है, क्योंकि हर बच्चा जिसको सीट मिलती है ना, वो छोड़कर ऊपर जाना चाहता है। सेम अगर मैं बात करूं यहां पर आरसीजी रैंक के अंदर, तो आरसीजी रैंक के अंदर आप देखिए 32 रैंक पर एक सीट मिली है यहां पर। अगेन बहुत ज्यादा आप इससे उम्मीद मत रखिए, 50 रैंक तक आप सोच सकते हो। और जहां तक मुझे लगता है 32 रैंक वाले ने भी छोड़ा नहीं होगा। ईबीसी की बात करूंगा तो 30 रैंक से शुरू हो रही है कहानी और 49 रैंक तक गई है। आप 70 रैंक तक इसके बारे में सोच सकते हो। सोच सकते हो का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर आप अपने माइंड में रख सकते हो कि अगर मेरी रैंक 70 के अंदर आ रही तो शायद मैं भागलपुर की रेस में हूं। अगर 70 से बाहर है तो आप ये उम्मीद लगाओ कि मुझे कहीं ना कहीं दूसरे कॉलेज के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर मैं ईबीसी की बात, डीक्यू की बात करूंगा तो एक सीट है जो 18 रैंक पर गई है। मैंने बोला था ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप 20 रैंक तक हो तो आप इसके बारे में सोचो। अनप्रिडिक्टेबल है, मान लीजिए कि अगर शुरू के बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता भागलपुर में इंटरेस्ट ना दिखाए, पर अगर हो जाए तो वो हो सकता है 20 के बाहर भी चली जाए। बीसी की बात करूंगा बेटा तो एक सीट यहां पर आई है और वो भी 28 रैंक के ऊपर। तो आप यहां पर बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए, 40 रैंक तक आप सोच सकते हो। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो रैंक 13 से शुरू हुआ था यूआर का सफर और 84 यानी 84 तक गया था। अगेन मुझे नहीं लगता फीमेल कैंडिडेट सीएससी को ज्यादा प्रेफर करती है, वो भी भागलपुर में। तो आप बहुत ज्यादा अनुमान मत लगाइए, लेकिन हाँ 95 तक आप जा सकते हो। क्या पता यहां से कोई बच्चा निकल के इधर उधर जाना चाहे। ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो देखिए एक ही सीट है, 38 पे गई है ये सीट, 38 पे गई है। तो आप 50 तक के सोच सकते हो कि भैया 50 तक हमें मिल सकता है। ईबीसी में देखिए ये रैंक 108 पर गई है। 108 जो मैं देख रहा हूं वो मैक्सिमम ही है आपके पास में, तो 110 तक आप अनुमान लगाइए, ज्यादा मत सोचिए। बीसी की बात करूंगा तो 56 पर गई है। आप 70 तक ये सोच लीजिए कि भाई 70 तक आपको ये मिल सकता है। तो ये सिनेरियो रहा है सीएससी ब्रांच का। सीएससी ब्रांच का सिनेरियो आप लोगों के सामने है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखिए ये फीमेल वाली सीट है और ये जनरल वाली सीट है। तो जनरल वाली सीट में देखिए रैंक 7 से सफर शुरू हुआ था और 16 पर खत्म हो गया। यानी आप समझ सकते हैं मोस्ट डिमांडिंग सीट हो गई है इलेक्ट्रिकल। जो रैंकर्स है वो इसके पीछे भाग रहे हैं। अब ये लोग सीट नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप अपना मन खुश रखने के लिए सोच सकते हो कि सर 25 रैंक तक मैं जा सकता हूं। आरसीजी की बात करूंगा तो एक सीट यहां पर दिखाई दे रही है, 55 रैंक पर गई है। कैटेगरी रैंक 55 ध्यान रखना। तो आप ज्यादा से ज्यादा 60 तक, इससे ऊपर मत जाइए। क्यों नहीं जाइए? क्योंकि एक ही सीट है। आरडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूंगा तो 5 रैंक वाले बच्चा ले गया इसको। और अगर आप 15 रैंक तक है तो आप सोच सकते हो यहां पर। ईबीसी की बात करूंगा तो 14 रैंक वाला बच्चा ले गया इसको। आप अगर 20 रैंक तक है तो सोच लो इसके बारे में। और अगर बीसी की बात करूंगा तो 10 रैंक वाला बच्चा इसको ले गया। आप ज्यादा से ज्यादा 15 रैंक तक सोच लो, इससे ज्यादा नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल के लिए भागलपुर में ज्यादा फाइट हुई थी 2025 के अंदर। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूंगा तो 53 जो रैंक थी उसने इस सीट को ग्रैब किया है। तो आप अगर 60 तक हो तो इससे दूर जाने की सोचो मत। और अगर एससी कैटेगरी की बात करूंगा तो 70 रैंक वाला जो बच्चा था उसने एससी की सीट ली थी। आप मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है इससे बाहर जाएगा भी नहीं, 70 तक आपको ये इलेक्ट्रिकल मिल सकता है। तो ये सिनेरियो आपके पास में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है। अब आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पर मैंने एक हल्का हल्का आइडिया बताया था कि आपकी रैंक कौन सी आ सकती है। हल्का हल्का एक आइडिया मैंने आपको बताया था। अभी जैसे स्कोर कार्ड आ जाएगा तो वो आइडिया पूरा का पूरा भारी भारी या कहेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी रैंक है
और आप कहां कहां तक जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इस ब्रांच पर आते हैं तो थोड़ी सी रैंक अच्छी देखने को मिलती है, तो आपकी उम्मीदें भी जग जाती है। जैसे जनरल की अगर बात करूंगा तो ये 55 से लेकर 181 तक गया था। अब बच्चा ये सोच सकता है कि सर मैं या तो ईसी को छोड़ के उसने और ऊपर इलेक्ट्रिकल भराओ, ट्रिपल ई भराओ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो इस सीट को छोड़ेगा और अच्छी ब्रांच में जाने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से आप ये मान सकते हो कि ये 250 तक जा सकता है। स्पॉट राउंड को कंसीडर नहीं करते क्योंकि स्पॉट राउंड में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं जनरल की, एससी की जो सीट है वो 227 पर गई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये 300 तक चली जाएगी। ईबीसी की बात करूंगा तो 91 पर गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 150 तक जा सकती है। बीसी की बात करूंगा तो ये 83 पर गई है सीट। अगेन आप देखेंगे कि ये सीट भी 150 तक जा सकती है। फीमेल कैंडिडेट यूआर 350 पर गई है ये सीट, कोई सरप्राइज नहीं अगर ये 500 तक भी चली गई तो। फीमेल की बात करूंगा एससी कैटेगरी में 209 पर गई है ये सीट, ये कैटेगरी रैंक है। 209 से और आगे जा सकती है, ये भी कैटेगरी रैंक 300 तक जा सकती है, इससे भी ऊपर जा सकती है। ईबीसी की बात करूंगा तो 379 पर गई है कैटेगरी रैंक। अब 379 है तो आप इसको अप टू 500 सोच सकते हो, यहां तक ही चली जाएगी। क्योंकि कॉलेज अच्छा है, पर बहुत सी बार मैंने बच्चों को देखा है ईसी से वो दूसरी ब्रांच में जाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट राउंड के बाद में सीट छोड़ते हैं और उसके बाद में दूसरी ब्रांचेस में जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने रखा है। उसके बाद आता मैकेनिकल, यहां पर भी स्टैट्स देख के आपको थोड़ी थोड़ी खुशी होगी, ज्यादा तो नहीं। जैसे जनरल की अगर बात करूं तो 52 रैंक से शुरू हुआ है ये और 104 तक जाएगा। देखिए ईसी का बच्चा इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई पर हाथ मारने की कोशिश करेगा, लेकिन मैकेनिकल का बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा इलेक्ट्रिकल मिल जाए या मुझे ट्रिपल ई मिल जाए। मैकेनिकल के 10 से 20% बच्चे ही होते हैं जो ब्रांच शिफ्ट करने की सोचेंगे। मैकेनिकल का बच्चा मैकेनिकल में रहने की कोशिश करेगा 80% तक, और भागलपुर अगर उसको मिल रहा है तो उसका मतलब उसको अच्छा ब्रांच मिल रहा है, तो यहां पर बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट नहीं होते हैं। फिर भी 104 वाला है, आप ये मान सकते हो कि सर 190 तक ही जा सकता है क्योंकि अभी सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट भी होना है। अगर एससी की एसटी की बात करूंगा तो 29 पर ये सीट गया है, नॉट टू मच, पर 50 तक आप जा सकते हो। एससी में अगर आप देखोगे तो ये 30 तक गई है सीट, आप अगेन 50 तक सोच सकते हो। ईबीसी में 76 तक गई है ये सीट, आप इसे 90 तक सोच सकते हो। इसमें डीक्यू में 28 तक गया है, इसमें आप ज्यादा उम्मीद मत लगाओ, आप 30-35 तक ही सोच सकते हो। और बीसी में बात करूंगा तो 59 तक ये सीट गई है, आप 90 तक इसके बारे में सोच सकते हो। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूंगा तो मैकेनिकल में थोड़ा सा फीमेल कैंडिडेट का रुझान थोड़ा कम रहता है, सीएससी की और ज्यादा रहता है, तो देख सकते हो आप 450 तक ये सीट गई है, ये 650 तक भी जा सकती है। फीमेल एससी कैटेगरी में 65-65, अगेन ध्यान रखना ये कैटेगरी रैंक है, ये 100 तक चली जाएगी आपके पास में। ईबीसी में 283 आपको दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे 350 तक भी चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी ब्रांचेस में भागलपुर के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है। जैसे आपका स्कोर कार्ड आएगा आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप क्या चाहते हैं कि भाई किस कॉलेज के रैंक वाइज एनालिसिस में लेके आऊं, उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं, देखिए आपका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग को लेकर जिस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाया है रैंक वाइज, ऐसे मैं हर एक कॉलेज के बारे में बनाता रहूंगा, जिससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। अगर आप सेल्फ काउंसलिंग करना चाहे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप साइबर कैफे पर जाके करना चाहे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी एक्सपर्ट टीम 100 बच्चों की काउंसलिंग करेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी काउंसलिंग करे, इतना मैं इंश्योर कर सकता हूं कि अगर उन्होंने काउंसलिंग किया तो आपको जिस लेवल का कॉलेज मिल रहा होगा उससे तो अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे, सर मेरे से कम रैंक वाले को ब्रांच मिल गया अच्छा वाला, मुझे तो कॉलेज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप साइबर कैफे वाले को जाके कुछ भी उल्टा सीधा चॉइस भरवा देते हो, या आप खुद से कुछ भी उल्टा चॉइस भर देते हो। आप नहीं देखते हो कि आपकी कौन सी रैंक है, कौन सा सुटेबल कॉलेज है, कौन सी ब्रांच सुटेबल है, उसके बेसिस पे आप चॉइस नहीं भरते हो। हमारी टीम ये सारे स्टेट्स जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो ऑफकोर्स हमारे पास तो एनालिसिस है तभी बता रहा हूं आपको। सारे एनालिसिस को ध्यान में रखकर आपकी काउंसलिंग करती है, जिससे क्या होता है कि आपके कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ ही और अच्छे कॉलेज तक जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपकी काउंसलिंग करे तो आपको क्या करना है, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है 7014639318, और वहां पर आपको 399 रुपए का पेमेंट करना है और अपने स्लॉट को फिक्स कर लेना है, बुक कर लेना है। जैसे काउंसलिंग चालू होगी हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछेगी कि आप किस कॉलेज को, किस ब्रांच को टारगेट करना चाह रहे हो, और उसी तरीके से आपकी काउंसलिंग कर देगी। क्लियर है इतनी बात? इसके अलावा जैसे आपको कॉलेज मिल जाएगा,
आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत होगी वो होगी आपके सेमेस्टर बैच की। हम हमेशा काउंसलिंग से पहले ही सेमेस्टर बैच लॉन्च कर देते हैं और उसके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वो बच्चा जो इजी प्रेप पर ट्रस्ट करके अपने आप को सेमेस्टर बैच में एनरोल करे, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जी, हमें तो अभी कॉलेज मिला भी नहीं, ब्रांच भी नहीं मिली, हम कौन सा सेमेस्टर बैच लेंगे? आप किसी भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी एक में एनरोलमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको कॉलेज अलॉट होगा उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस ड्यूरेशन में मैथ्स थर्ड पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि वो कॉमन टू ऑल है, सभी बच्चों को पढ़ना ही है वो। सर इसमें क्या मिलेगा आपको? इस बैच का नाम है उम्मीद बैच, जो डेडिकेटेड बीईओ का बैच रहने वाला है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड करवाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यू लेटेस्ट सिलेबस। उसकी रिकॉर्डिंग देंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। साथ ही जो बच्चा अभी इस बैच को एनरोल करेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम बूस्टर बैच देंगे, जिसमें एग्जाम समय में आपका रिवीजन और पीवाईक्यू सॉल्व करवाया जाएगा। वीवीआई ऐसे क्वेश्चंस देंगे जिनके एग्जामिनेशन में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी आपको इस बैच के साथ में हम देने वाले हैं। ये थर्ड सेमेस्टर का बैच अगर आप एनरोल करते हैं तो ये 2,999 रुपए का बैच होने वाला है, जिसको अगर आप अभी एनरोल करेंगे तो आपको मात्र 1,999 रुपए में पूरा थर्ड सेमेस्टर का बैच मिल जाएगा। और ये जो चीजें होती है ये अलग से 900 रुपए में मिलती है, वो भी अभी एनरोल करने पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आप थर्ड प्लस फोर्थ सेमेस्टर के बैच में एनरोल करते हैं तो सर ये क्या चीज होती है? जब आप थर्ड सेमेस्टर में रहेंगे तो आपको थर्ड सेमेस्टर का बैच उसमें दिखेगा, जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली उसमें से थर्ड हटेगा और फोर्थ सेमेस्टर आ जाएगा। इसे हम कॉम्बो बैच बोलते हैं। ये 4,999 रुपए का पड़ेगा, लेकिन जो बच्चा अभी इस बैच में एनरोल करेगा उसको 3,499 रुपए में ये बैच मिल जाएगा, और साथ ही दोनों सेमेस्टर के लिए एग्जाम बूस्टर बैच और ये सारी फैसिलिटीज अभी फ्री मिल जाएगी। अगर आप चाहते नहीं सर थर्ड टू सिक्स पूरा ही ले लेते हैं, सेवंथ एट्थ भी होता है, उसमें आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती सेमेस्टर कोर्स की, पर अगर थर्ड टू सिक्स आप पूरा ही ले लेते हैं, जो सिक्स सेमेस्टर तक जिसकी वैलिडिटी होती है, तो ये 9,999 रुपए का होता है। मतलब आप 4 सेमेस्टर की बात कर रहे हो, अभी आपको 5,999 में मिल जाएगा, और चारों सेमेस्टर में ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ब्रांच के बारे में अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी ब्रांच में एनरोल कर लीजिए, और उसके बाद में जैसे ही आपको कॉलेज या ब्रांच अलॉट होगा आपके बैच को उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी बेनिफिट ये होगा, आपको एक तो फी कम दिखाई देगी अभी, साथ ही आपको ये सब बेनिफिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बाद में इसके लिए आपको 900 रुपीज पे करना होता है। सो ओवरऑल आपको मैंने ये बता दिया भागलपुर में कौन सी रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिलने वाली है। मैंने ये बता दिया काउंसलिंग हम भी करते हैं, आप भी कर सकते हो। मैंने ये भी बता दिया आपको सेमेस्टर कोर्स की भी जानकारी दे दी है। अब आपको करना क्या है, इसी तरीके से मैं बाकी कॉलेजेस की जानकारी भी देता रहूंगा, आपको उनको भी अच्छे से सुनना है ताकि आपके पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाए इन सब चीजों के बारे में। चैनल पर बने रहो, सारी इंफॉर्मेशन इसी पर मैं प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।